आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आप सभी का फिर से एक बार हमारे बाइबल वर्सेस T2 में स्वागत है। मसीह प्रियो, आज मैं इस वीडियो में अन्य सभी प्रकार की स्वप्न के विरुद्ध में शक्तिशाली प्रार्थना के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपको सोते समय लड़ाई करना, नकाबपोशों को देखना, जानवरों द्वारा पीछा किया जाना, नदियों में तैरना, गांव, अपने आप को अपने औपचारिक स्कूल में देखना और शैतान द्वारा स्वप्न में मारा जाना और अन्य कई तरह के वप्न दिखाई देते हैं, तो आप जैसे ही इस प्रार्थना को सोने से पहले करते तो आपको ऐसी किसी भी तरह की स्वप्न नहीं दिखाई देंगे। इन सभी को प्रभु आपसे दूर भगा देंगे और परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। आपको इस प्रार्थना को रोज दोहराना है और आपको वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना है और प्रार्थना सुनना है, तभी आपको इस प्रार्थना की आशीष मिलेगी। प्रार्थना को अपने दोस्तों परिवारों के साथ साझा करें। उन अन्य लोगों को आशीर्वाद देने के लिए साझा करें जिनको इस तरह के शक्तिशाली प्रार्थना की जरूरत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रियो, आप सभी को भयानक स्वप्न हमले बहुत विनाशकारी और अत्यधिक संचलित होते हैं। बुरे सपने दुश्मन को आपकी शांति को चुनौती देने का अधिकार दे सकते हैं। शैतान आमतौर पर लोगों पर हमला करने के लिए उनके सपनों में उनके साथ खेलता है। हमारे अतीत के सपने की तुलना इस वर्तमान दुनिया के सपने से नहीं की जा सकती। यह पूरी तरह से अलग है। हर दिन लोग अपने सपनों की दुनिया में सेक्स करने, खाने, लड़ने, नदी में तैरने आदि के लिए यात्रा कर रहे हैं। अंधकार का साम्राज्य लोगों को आत्मा के दायरे में कैद करके तेजी से कैद कर रहा है। सभी लोगों के सपनों में एक शानदार आवाज होती है जिसे वे सपने में संचारित करते हैं। अपने सपनों को बहुत तेजी से एनकोड करने की क्षमता आपको यह ज्ञान और बुद्धि देती है कि कैसे अपने सपनों में छिपे दुश्मन से लड़ना और हमला करना है। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों को सपने में उड़ते हुए घर दिखाई देते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण अर्थ होता है, कुछ लोगों को सपने में ईसा मसीह को पुलिस की वर्दी पहने हुए भी दिखाई दे सकते हैं। उस सपने का भी एक अर्थ होता है। जिस क्षण आप सफलता के कगार पर भयानक स्वप्न हमले का अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको और अधिक प्रार्थना करनी होगी और दोगुनी तेजी से प्रार्थना करनी होगी। इस स्वप्न रहस्य उद्घाटन से पता चलता है कि भगवान ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है और स्वर्ग में आपकी पदोन्नति की घोषणा की है। लेकिन शैतान आपसे चोरी करने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्यवश, यदि आप इस स्वप्न आक्रमण के विरुद्ध हिंसक ढंग से प्रार्थना करने में असफल रहते हैं, तो यह आशीर्वाद को एक और मौसम तक बढ़ाने के समान होगा। कई लोगों की नींद के दौरान शैतान उनके शिकार के जीवन में खरपतवार बोने के लिए उनके बेखबर समय पर आता है, और जब ऐसा व्यक्ति जागता है तो वह बहुत कमजोर, थका हुआ, भ्रमित, हतोत्साहित और दुश्मन के लिए बहुत सस्ता महसूस करने लगता है। यह तब और भी बदतर हो जाता है जब वे प्रार्थना करने के लिए अपना मुंह नहीं खोल पाते। भयानक स्वप्न हमलों से मुक्ति पाने के लिए आपकी प्रार्थनाएं स्वप्न जगत में प्रवेश करने के लिए तीव्र होनी चाहिए, ताकि आपके जीवन को परेशान करने वाले किसी भी दुष्ट व्यक्तित्व को नष्ट किया जा सके। जब आपकी आध्यात्मिक दीवार दुश्मन के आने के लिए पूरी तरह से खुली होती है, तो आपकी मूल महिमा पर गंभीर हमला हो सकता है। जब आप किसी भी राक्षसी स्वप्न हमले से निपटना चाहते हैं, तो दुश्मन आपको डरा देगा और आपको बताएगा कि आप उनसे लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। जैसे कि यिर्मयाह 1:19 में लिखा है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है,
बुरे सपने कई लोगों के लिए एक आध्यात्मिक बीमारी है। यह एक अजीब सी दीर्घकालिक बीमारी है जो किसी व्यक्ति से चिपकी रहती है। ये लोग हर तरह की प्रार्थना रणनीति अपनाते हैं, लेकिन उनके सपने फिर भी बने रहते हैं और उन्हें और भी ज्यादा तकलीफ देते हैं। कुछ लोग तो सफेद उपवास, फल उपवास, पानी उपवास भी करने लगे ताकि वे किसी खास सपने से बच सकें। लेकिन ऐसा लगता है कि वे जितना ज्यादा प्रार्थना करते हैं उतना ही ज्यादा कष्ट होता है। और आपके जीवन में यह भी हो सकता है, जब आप सफलता के कगार पर होंगे तब शैतान आपके ऊपर रुकावटें पैदा कर सकता है, जैसे बीमारी, सफलता के कगार पर प्रलोभन, वैवाहिक जीवन में सफलता के कगार पर निराशा। जब भगवान का आशीर्वाद प्रकट होने वाला होता है तो एक पुरुष और एक महिला के बीच बहस, नौकरी की संभावनाओं के किनारे पर नए हमले। इन शक्तियों को नष्ट करने के लिए आपको यह कार्य दोबारा करना होगा। अपना जीवन मसीह को दे दो, अपने पाप को स्वीकार करें और हर ज्ञात पाप से पश्चाताप करें। उन सभी को माफ कर दें जिन्होंने अतीत में आपको ठेस पहुंचाई है। ईश्वर की दया और क्षमा मांगे। सपने में आप पर हमला करने वाली शक्तियों को प्रकट करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। आत्मा की सच्चाई को अपनाओ और झूठ की आत्मा को अस्वीकार करो। पवित्र आत्मा की ताजा आग के लिए प्रार्थना करें, बिना रुके प्रार्थना करें और ध्यान लगाकर उपवास करें। परमेश्वर के वचनों का उपयोग करके उनसे निपटें। आपकी प्रार्थना में दृढ़ विश्वास और क्रोध होना चाहिए। अपने आप को और अपने सपनों की रक्षा के लिए यीशु के लहू का उपयोग करें। अपने पाप की ओर वापस नहीं जाना है। प्रियो, मैं आपको यह प्रार्थना बता रहा हूं। इस प्रार्थना को हर दिन सोने से पहले सुने और आपके बुरे स्वप्न हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इस प्रार्थना के द्वारा कई लोगों ने बुरे स्वप्न से छुटकारा पाई है। तो आइए इस प्रार्थना को पूरे मन से सुने। पवित्र आत्मा, मैं अपने हृदय का द्वार तुम्हारे लिए खोलता हूं। अंदर आओ और मेरे जीवन में वास करो यीशु के नाम में। हे शैतान, यीशु के नाम से बलपूर्वक और पवित्र आत्मा की आग से मेरी नींव से बाहर निकल जा। मेरे सपने की नींव पर हमला करने वाली सभी बुरी शक्तियां यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा की आग से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम पर भीख मांगने और पीड़ा का हर राक्षसी अभिशाप मेरी नींव से बाहर निकाल दिया जाए। गरीबी और वैवाहिक समस्या के हमले के साथ मेरी नींव के चारों ओर घूमने वाले हर शैतानी सपने को पवित्र आत्मा की अग्नि प्राप्त हो और यीशु के नाम पर मेरे जीवन से अपमानित होकर बाहर निकाल दिया जाए। मेरे परिवार में विवाह और जल्दी उठने वालों को रोकने वाले शैतानी सपनों को यीशु के नाम पर स्वर्ग की तलवार से समाप्त कर दिया जाए। मेरी नींव से लेकर मेरी महिमा के स्रोत पर हमला करने वाले हर दुष्ट सांप को यीशु के नाम पर मार दिया जाए और आग की झील में फेंक दिया जाए। यीशु के नाम पर जल राज्य से मेरी शादी, वित्त, व्यापार, कैरियर पर हमला करने वाली हर समुद्री बुरी आत्मा को आग लग जाए। मेरे सपने पर हमला करने के लिए मेरी नींव में स्थानांतरित की गई किसी भी बुरी सामग्री को यीशु के नाम पर आग में भून दिया जाए। हे परमेश्वर, अपनी अग्नि मेरे स्वप्न की नींव तक पहुंचा और उन बुरे स्वप्नों को जड़ से भस्म कर दे जहां से वे शुरू हुए थे। यीशु के नाम में मैं यीशु के नाम पर अपने सपनों को बुरी बुनियाद पर टिके रहने से बाहर निकालता हूं। मैं अपनी नींव में बुरे सपनों के सभी गुणों को अस्वीकार करता हूं और मैं परमेश्वर की अग्नि को आज्ञा देता हूं कि वह उन्हें यीशु के नाम पर जलाकर राख कर दे। यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा मुझे यीशु के नाम पर प्रगति और पुनर्स्थापना के स्वप्न के साथ बपतिस्मा दें।
यीशु मसीह यीशु के नाम पर मेरे भाग्य को बुरे सपनों के निरंतर हमले से मुक्त करें। हे प्रभु, यीशु के नाम पर मेरे जीवन पर पारिवारिक पैटर्न के बुरे प्रभाव को खत्म करें। हे परमेश्वर, अपने उद्धार के हाथ से यीशु के नाम पर मेरी नींव से पिछड़ेपन के किसी भी अभिशाप को रद्द कर दो। मैं पवित्र आत्मा की अग्नि से अपनी नींव को शुद्ध करता हूं। यीशु के नाम पर यीशु का लहू और पवित्र आत्मा की अग्नि मेरी नींव में मौजूद हर बुरे सपने को शुद्ध कर दे। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में उस अभिशाप को तोड़ दे जो मेरे सपनों में ठहराव, अभाव, घृणा और आक्रोश उत्पन्न करता है। पिता प्रभु, पवित्र आत्मा की अग्नि को मेरी आधार धारा में प्रविष्ट होने दीजिए और मेरे स्वप्न को राक्षसी प्रदूषण से शुद्ध कर दीजिए यीशु के नाम पर। हे परमेश्वर के हाथ उठो और मेरे जीवन से हर अंधकारमय आगंतुक को बाहर निकाल दो जो मेरे जीवन में युद्धों को आमंत्रित करता है यीशु के नाम पर। जिद्दी आधारभूत लड़ाई जिसने मेरे माता पिता को उनके जीवन और विवाह का आनंद लेने से रोका और अब मेरे जीवन को निशाना बना रही है, तुम झूठे हो, मर जाओ यीशु के नाम पर। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, अपनी आज्ञा से मेरी नींव को चंगा करो यीशु के नाम पर। अब से मैं स्वयं को प्रभु यीशु की नींव से जोड़ता हूं। यीशु के लहू से मैं यीशु के नाम पर हर बुनियादी सपने पर विजय प्राप्त करता हूं। बुरे स्वप्न मेरी मुंह से दूर चला जा। यीशु मसीह के नाम पर, यीशु के नाम पर मेरे भाग्य की जगह लेने वाले हर अजीब सपने में आग लग जाए। तुम सांप, कुत्ते, नदियां आदि जो मेरे सपने में तब दिखाई देते हैं जब भी अच्छी चीजें आ रही होती हैं और उन्हें रोकती हैं, मर जाओ यीशु के नाम से। मेरे अच्छे सपनों के विरुद्ध हर बुरी शक्ति को मैं यीशु के नाम पर मृत्यु का श्राप देता हूं। मेरे पिता के घर के स्वप्न हत्यारों, यीशु के नाम में परमेश्वर का न्याय प्राप्त करो। हर आशीर्वाद जो मैंने मूलभूत स्वप्न हमले के माध्यम से खो दिया है, मैं आपको यीशु के नाम पर आग से वापस लेता हूं। मैं यीशु के नाम पर अपने सभी दिव्य सपनों को साकार करने के लिए प्रभावित करने वाली पारिवारिक समस्या के जुए को तोड़ता हूं। जो भी दुष्ट आत्माएं मुझे व्यभिचार के लिए प्रेरित कर रही हैं, उन्हें मेरे जीवन और भाग्य की नींव से यहोवा के हाथों से यीशु के नाम में उखाड़ फेंका जाए। हे राक्षसी शक्तियां जो मेरे दिव्य सपनों की महिमा को हटाकर आध्यात्मिक अंधापन और हताशा का कारण बन रही है, गिरफ्तार हो जाओ। मेरे गुणों को मुक्त करो और मर जाओ यीशु के नाम पर। मेरे पिता के घर या माता के घर से उत्पन्न कोई भी बुरा सपना जिसके कारण मुझे गांव में लोगों से सहायता की भीख मांगनी पड़ी हो, मैं आज यीशु के नाम पर उसे अग्नि में जला देता हूं। बुरे सपनों के माध्यम से मुझ में प्रवेश करने वाली कोई भी बुरी शक्ति यीशु के नाम पर शांत हो जाए और मेरे जीवन और भाग्य से बाहर निकाल दी जाए। मैं घोषणा करता हूं और आदेश देता हूं कि यीशु मेरे जीवन का आधार है, यीशु मेरे सपने का आधार है और यीशु मसीह मेरी महिमा का आधार है। यीशु के नाम पर, प्रभु आपके नाम में मैं इन सभी प्रार्थना को दोहराता हूं कि मेरी लाइफ से सभी बुरी चीज, शैतान की छाया, स्वप्न में दिखाई देने वाले बुरी चीज को प्रभु मुझसे दूर कर, मुझे रात में टो नहीं कई तरह से दिखाई देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूं, दूर हो जा। आमीन। हालेलुया। यीशु के नाम में यह प्रार्थना पूरी हो। आमीन। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय मसीह की। आमीन।